अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता हुआ रखे और हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी हमारी वापसी का सफ़र फ्रॉम रावलपिंडी टू कश्मीर। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, मैंने ट्राई किया है कि शॉर्ट ही बनाऊँ। तो यहाँ पे है मेरी ड्रेस आज की जो पहन के जाऊँगी। मैंने लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी शेयर किया था कि मैंने बहुत सी ड्रेसेस परचेज़ की थी सऊदी अरब साथ लेके जाने के लिए, और फिर बाद में पता चला कि फ़्लाइट्स लेट हैं, तो इस वजह से कुछ ड्रेसेस जो सी हैं वो साथ ले जाऊँगी, कुछ यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। ये मैंने 1650 रुपये का सूट लिया था, तो टेलर ने बहुत अच्छे से सी के दिया। ये न्यू टेलर है, तो मैंने इस दफ़ा इनसे कपड़े सिलवाए हैं। लास्ट टाइम तो सिंपल से बना के लिए थे उन्होंने, तो मैंने कहा था कि आप थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लें, तो इस बार मैंने डिज़ाइनिंग करके दी। ये ब्लैक प्लेन शलवार थी, तो उन्होंने शलवार पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पे सेम ड्रेस की जो होते हैं स्टफ़ उन्होंने यूज़ करके, कपड़ा यूज़ करके बटन्स लगाए, तो मुझे अच्छे लगे। और पॉइंटे जो थे इस पे भी डिज़ाइन बना दिया उन्होंने। तो जो उन्होंने शर्ट बनाई है उसके साइड पे वो जो चुनट्स होती है वो वाली है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और माशाल्लाह सब ने तारीफ़ भी की थी कि बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी वापसी के व्यूज़, ऑफ कोर्स सब लोग सैड थे। हम लोग तकरीबन, मैं संडे को गई थी अम्मी अबू की तरफ और संडे को ही वापसी थी, क्योंकि रयान की बर्थडे है, तो मैं चाह रही थी कि वो ससुराल में मनाऊँ ताकि सब वहाँ पे भी शामिल हो सकें। लॉकडाउन की ये सूरत हाल है कि जी अगर हमारे NICs हैं जो वो कश्मीर के हैं तो तो हम आ सकते हैं आराम से। अगर पाकिस्तान के किसी सिटी के हैं तो हम नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग का जो परमानेंट एड्रेस है वो कश्मीर का है, तो हमें कुछ मसला नहीं हुआ। और लेने के लिए भी मेरे देवर जो वो गए थे, मेरे हस्बैंड की चचा के बेटे हैं, तो उनका NIC भी कश्मीर का था, उनकी गाड़ी भी आज़ाद कश्मीर की, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर वहाँ से मुझे अब्बू या भाई छोड़ने आते तो उन लोग को एंटर नहीं होने देते, तो इस वजह से हमने प्रेफर किया कि बेटर है क्योंकि कश्मीर की गाड़ी हमें पिकअप करे ताकि कोई इशू ना हो। और अम्मी को मैंने कहा था कि आप ट्राई करके आ जाइएगा रयान के बर्थडे पे। तो अब्बू क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो मे भी वो ना आ सकें, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं और कश्मीर में लोड शेडिंग का काफ़ी इशू रहता है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ एक बार फिर से बैठ चुकी है। उसका रीज़न ये है कि गर्मी की वजह से मैं ठंडा गर्म मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आपको गर्मी लगती है तो जाहिर सी बात है आप ठंडा पानी पीते हैं और मेरी आवाज़ जो सी है बैठ जाती है, क्योंकि गला जल्दी से ख़राब हो जाता है मेरा। और मेरे साथ यही इशू है कि जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा। शायद इसलिए कि यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, हम यूज़ टू हो जाएंगे। तो आप बताइए कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है? कश्मीर में 2 दिन से थोड़ा सा नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा गर्मी दिन के टाइम पर खैर होती है, सुबह और शाम जो उनसे होती है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी आंधी आई थी यहाँ पे और हल्की हल्की सी बारिश हुई है। मैं भी किसी इलाके में कश्मीर के बारिश हुई होगी, तो इस वजह से ठंडी हवाएं आती हैं। और ये देखिए जी प्यारे प्यारे से व्यूज़, और आप इंजॉय करें मेरे इस व्लॉग को इन प्यारे प्यारे व्यूज़ के साथ।
हम आ चुके थे घर, और घर हम रात के तकरीबन 8 सवा 8 बजे पहुँचे। हमने डिनर किया और फिर बच्चों को फ्रेश करके सुला दिया था। बच्चे काफ़ी टायर्ड थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बच्चों को वॉमिटिंग नहीं हुई। वैसे तो शयान को ही होती है, नहीं हुई। तो आप यहाँ पे ये व्यू देखें, बादल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही थी, हवा बहुत ज़्यादा थी। आप देखें कि जो दरख्त है तकरीबन डबल हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि टूट जाएंगे, बट नहीं टूटे। बहुत ज़्यादा आंधी थी, बट बारिश बहुत हल्की फुल्की सी हुई थी। बट इससे ये हुआ था कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। और कश्मीर में सबसे बड़ा इशू है कि ज़रा सी आंधी या तूफ़ान आता है तो लाइट चली जाती है। तो हमें ज़्यादा खुशी भी नहीं होती कि बारिश हुई है, आंधी तूफ़ान आए, क्योंकि हमें ये ख़दशा होता है कि लाइट चली जाएगी। और उससे ये होता है कि लाइट ना हो तो बच्चे आराम से सो भी नहीं सकते हैं। तो खैर ये शाम 5 बजे का वक्त है और आप देखें कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और वहाँ सामने हमने जो घास फूस थी उसको इकट्ठा करके आग लगाई थी। इससे होता है कि जो मच्छर वगैरह होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। यहाँ पे मैं अब बेड स्ट्रेच करूँगी, ये उसी तरह का व्लॉग है। तो मैंने बेडशीट वॉश की थी। मेरे हस्बैंड का ये इशू होता है कि जब भी हम कहीं से आते जाते 2-3 दिन के बाद भी अगर बेडशीट चेंज ना हो, या 2-3 दिन के हम कहीं जाते हैं तो उन्हें होता है कि डस्ट आ गई होगी, तो मुझे फ़ौरन कहते हैं कि बेडशीट चेंज करूँ। तो बेडशीट मैंने जो है वॉश किया, और उनकी फेवरेट बेडशीट है, यही वॉश करके मुझे यही बिछानी पड़ती है, क्योंकि इसके साथ कम्फर्टर है। और कश्मीर का मौसम क्योंकि पहले ठीक था तो हम कम्फर्टर यूज़ करते थे, जब थोड़ी गर्मी भी है अभी तो हम लोग एसी यूज़ करते हैं, तो फिर कम्फर्टर यूज़ करते हैं। इतना हैवी या लाइट है। और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा इशू है कि उन्हें एक बार जिस कम्फर्टर या ब्लैंकेट में सोने की आदत होती है तो वो वही यूज़ करते हैं और भी चेंज नहीं करने देते। तो मैं दूसरे बेडरूम की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, बट अपने की वॉश करके भी मुझे वही रखनी पड़ती है। बट मैं उनसे कहा था कि अब मैं ज़रूर चेंज करूँगी और आपको कोई दूसरा कम्फर्टर दूँगी, क्योंकि मेरे पास जितनी भी बेडशीट्स है डबल बेड की, जो मेरे जहेज़ की भी हैं या बाद में मैंने परचेज़ की थी सौरभ से, उन सब के साथ कम्फर्टर्स हैं, मतलब फुल सेट हैं। तो इस वजह से वो मान के तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेना। बट मैं प्रेफर इसी कलर को करती हूँ कि जो बाकी के कलर्स है वो ज़रा लाइट है, और आपको पता है बच्चों के साथ ज़्यादा लाइट कलर्स आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो। और मुझे तो वैसे बेडशीट्स का और घर के बर्तनों का और ये कर्टन्स वगैरह का हर चीज़ का क्रेज़ है, और आई थिंक हर फीमेल को ये होता ही है, तो मुझे भी है। और चूँकि हमारा घर नया है तो बहुत प्लान्स थे, बट होता ही है ना कि आप सोचते हैं बहुत कुछ है, बट वैसा हो नहीं पाता जैसा आपने सोचा होता है। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। अभी तक तो हमारे घर की सेटिंग कुछ ख़ास हुई नहीं है। हाँ, किचन मैंने कुछ हद तक सेट कर लिया। बेडरूम्स में ज़्यादा कुछ नहीं रखना है क्योंकि कंजस्टेड हो जाते हैं। जो मेरा सेटिंग के लिए बाकी है वो लिविंग रूम है, जिसे हम सिटिंग रूम भी कहते हैं, या हॉल है एक बड़ा सा, उसे मैंने सेट करना है। और शैंडिलियर जो रहते हैं मेरे घर के लगाने के लिए वो रहते हैं, और जो घर का एक्सटीरियर है वो सारा बाकी है। आप दुआ कीजिए कि हालात बेहतर हो जाए ताकि ये सारे काम जो मेरे पेंडिंग है वो सारे के सारे मैं ख़त्म करवा सकूँ। और यहाँ पे बेडशीट देखें आप, अभी ये देख लूँगी कि लाइट तो ये बाहर एकदम से मौसम जो चेंज होता है, जो विंडो से लाइट आ रही थी वो चली गई क्योंकि शाम हो गई थी, और रूम की लाइट्स मैंने सारी ऑन नहीं की हुई थी। तो ये है जी मेरा बेडरूम। मैं बहुत जल्द ट्राई करूँगी कि आपको होम टूर दूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि घर की सेटिंग नहीं हो रही है तो इस वजह से मैं नहीं दे पा रही। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही सही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।